Good morning, students. Welcome to math class. Students, today we will complete exercise number 6.1 fraction. First of all, we know about the fraction. What is fraction? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न कहते हैं स्टूडेंट्स. ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल. जो फ्रैक्शन होता है वो एक संपूर्ण पार्ट होता है. होल मीन्स पूरा. क्वेश्चन 2, हाउ मैनी पार्ट ए फ्रैक्शन हैव. एक फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं? ओके. ए फ्रैक्शन हैव टू पार्ट्स. ए फ्रैक्शन में टू पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सपोज करिए, जैसे अभी बताता होल, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. एक हमने सर्कल लिया. ओके. अब ये जो सर्कल है पूरा होल पार्ट है. अब हम जब इस होल पार्ट को डिवाइड करते हैं, सपोज करो मैंने इसको हाफ कर दिया. ओके. हाफ में एक पोर्शन अप है और एक पोर्शन डाउन है. जो अप पोर्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो डाउन पोर्शन होगा उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर. सपोज करिए हम लिखते हैं 4/6. ओके. 4/6. अब जो 4 है स्टूडेंट वो आपका न्यूमरेटर है और जो 6 है वो आपका डिनोमिनेटर है. ओके. व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर को हम हिंदी में अंश कहते हैं, यानी जो ऊपरी पार्ट्स होता है फ्रैक्शन का उसको हम अंश कहते हैं. अपर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर. पार्ट्स का जो अपर पार्ट होगा उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर क्या है? द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. देखिए अभी जैसे हमने आपको एक पार्ट ऊपर लिख के दिखाया था फ्रैक्शन का, 4/6. द लोअर पार्ट. अब आपका इसका जो लोअर पार्ट है वो क्या है? 6. सो 6 आपका क्या है? डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट्स. फ्रैक्शन जब भी बनता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बनाकर ही बनता है. ओके. 6.1. Write yes for the figures which are divided into equal parts and no for those which are divided into unequal parts. अब यहां पर आपको कुछ फिगर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स. इन फिगर्स को आपको देख के बताना है. जो फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है उसके लिए आप यस लिखोगे, और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा उसके लिए आप नो लिखोगे. ओके. सी फर्स्ट फिगर, ये आपका फिगर है एक, और इसको आपने जो बुक्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3. तो क्या ये इक्वल है? नहीं. इस फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो फिगर 2 पार्ट्स में होगा उसके लिए आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? नो. ओके. बी, सी दिस फिगर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. यहां जो ये फिगर आपको दिया गया है ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? यस. ओके स्टूडेंट्स. एंड नाउ सी पार्ट 1, 2, 3. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? नो. ओके. नेक्स्ट फिगर 1, 2, 3.
इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और हमें कितने पार्ट्स ढूंढने हैं? ओनली 2 पार्ट्स, तो नो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ई। ई में देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहां क्या लिखेंगे आप? यस। ओके। थर्ड थर्ड फिगर जो एफ फिगर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3, सो राइट हियर नो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सी दिस पार्ट। अब देखिए इस पार्ट्स को अगर हम यहां इस लाइन से कंपेयर करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यस। ओके। नेक्स्ट 1 2 3 4, इन्होंने इस लाइन से डिवाइड किया, इस लाइन से डिवाइड किया, तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है? नो। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल दोज शेप्स इन विच 1/2 ऑफ इट इज कलर्ड। अब यहां पर 1/2 मीन्स होल पार्ट्स का आधा पार्ट अगर कलर है तो आप उसको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ओके। देखिए फर्स्ट फिगर है आपका, ये जो रेक्टेंगल फिगर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका 1 पार्ट हमने कलर किया। ओके, तो आप इस पूरे फिगर को क्या करेंगे? सर्कल। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड, ये स्क्वायर पार्ट है, इसको भी इन्होंने 1/2 में कलर किया है, यानी 2 पार्ट्स किए पहले, फिर 1 पार्ट्स को कलर किया, तो आप इसको भी क्या करेंगे? कलर करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके। नेक्स्ट सी, यहां देखिए अब इन्होंने कितने पार्ट्स किए? 1 2 3 पार्ट्स किए, लेकिन उसमें एक पार्ट से इन्होंने कलर किया है, तो इसको अब हम सर्कल नहीं करेंगे और डी को भी सर्कल नहीं करेंगे, ये क्रॉस। ओके। नेक्स्ट, डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल्स इनटू हाफ्स इन 3 डिफरेंट वेज। स्टूडेंट्स यहां जो आपको ये फिगर दिए गए हैं रेक्टेंगल में, आप इनको हाफ में डिवाइड करेंगे, लेकिन जो हाफ करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होना चाहिए आपका। ओके। फर्स्ट देखिए, हम इस साइड से इस साइड को टच करते हैं, हाफ हो गया आपका, ये पहला वे हो गया फर्स्ट वे। सेकंड वे में आप इस लाइन का हाफ पकड़ेंगे और स्ट्रेट सीधा कर देंगे इसको। ओके, तो ये आपका हाफ हो गया। इसी तरह से आप इस फिगर को यहां से हाफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी लाइन जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए हमने रेक्टेंगल को 3 डिफरेंट वे में हाफ किया है। फर्स्ट दिस वे, सेकंड दिस वे, थर्ड दिस वे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कलर 1/4 ऑफ ईच शेप्स। 1/4 मीन्स 1/4, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है 4, टोटल पार्ट्स होंगे 4 आपके, उसमें से 1 जो पार्ट होगा आप उसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, 1 पार्ट को आप कलर कर देते हैं। आपका जो कलर होना चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट 1 बॉक्स में होना चाहिए। ओके, लाइक दिस। बी में भी आप कोई भी एक पार्ट कलर करेंगे। ओके, सी में भी 1 पार्ट कलर करना है आपको। लाइक दिस, आपका कलर प्रॉपर होना चाहिए। एंड डी, डी में भी आप 1 पार्ट को कलर करेंगे, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल। फिगर, देखिए यहां आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं। अब उन फिगर्स में आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट। यहां पर जो कलर्ड किए गए हैं वो कितने पार्ट हैं आपके? 1 2 3। तो नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट कितने हुए? 3। ओके। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब यहां पर टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल पार्ट्स कितने हुए? 5। ओके स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। अब यहां पर जो पार्ट्स कलर्ड किया गया है आप उसके लिए फ्रैक्शन लिखेंगे। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 5। तो आपका जो टोटल पार्ट्स होगा वो डिनोमिनेटर होगा। ओके। एंड नाउ राइट शेडेड पार्ट 1 2 3। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 3। अंडरस्टैंड? फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट्स। अब यहां पर जो अनशेडेड पार्ट है आपके उनके लिए फ्रैक्शन लिखना है। तो कितने अनशेडेड पार्ट? 1 2। सो राइट 2। और टोटल पार्ट्स कितने थे स्टूडेंट्स? 5। अंडरस्टैंड? बी, नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स। अब जो कलर्ड पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मच? 7। ओके। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब आपको टोटल पार्ट्स बताने हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 7 पार्ट्स। कलर पार्ट कितने थे? 7 8 9 10। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 10। यानी जो होल पार्ट्स हैं वो 10 हैं। फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। अब यहां पर जो शेडेड पार्ट हैं आप उसके लिए फ्रैक्शन लिखेंगे। शेडेड पार्ट कितने थे? 7। 7 अपॉन 10 टोटल पार्ट्स। ओके। फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट्स। अब आपको यहां पर जो अनशेडेड पार्ट्स हैं उसके लिए फ्रैक्शन लिखना है। तो हाउ मेनी अनशेडेड पार्ट्स? 1 2 3। ओके। एंड होल पार्ट्स 10। अंडरस्टैंड? सी स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ। ओके। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1।